गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अच्छा, कल जब हम लोग हल कर रहे थे तो हल करने के क्रम में ये पढ़ा गया था, ये जो शून्यक आ रहा है ये शून्यक है क्या? जो भी द्विघात बहुपद में, चाहे एक चर के रैखिक बहुपद में, त्रिघात बहुपद में, किसी भी बहुपद में जो आप शून्यक निकालते हैं, उस शून्यक का मान अगर समीकरण में रखा जाता है तो उस समीकरण का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, वही उसका शून्यक कहलाता है। तो द्विघात बहुपद में हम लोग हल कर रहे हैं तो गुणनखंड करके कर रहे हैं। रैखिक बहुपद में आप 9th में पढ़े हुए हैं, वहां भी शून्यक निकाले थे तो वहां भी हल किया जाता था, तो x का या y का जो भी चर पद होता था उसका मान निकलता था, तो वही उसका शून्यक होता है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि शून्यक क्या है, तो शून्यक वह संख्या है जो इस समीकरण में रखने पर समीकरण का मान क्या कर दे? 0 कर दे, तो वह इसका शून्यक कहलाता है। शून्यक निकालने के लिए क्वेश्चन दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू में आप यहाँ रख देंगे 0, और इसका क्या करेंगे बाबू? हम लोग फैक्टर करेंगे। अभी इसका हम लोग बाहर वाले का कल पढ़े थे जैसे वैसे ही करेंगे, बाहर वाले का बाहर वाले में गुना करेंगे। तो 4s स्क्वायर का इंटू आप 1 में करेंगे, यही ना दोनों बाहरी पद हैं, तो 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 4s स्क्वायर आएगा। बीच में जो संख्या है उसको हम लोग को तोड़ना होता है, यहाँ जो संख्या आता है ना इसी का फैक्टर कर देते हैं, तो ये क्या मिलेगा आपको? 2 और 2 में मिला, यानी कि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा जो इसका आ रहा है, और अगर 2 को 2 में जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से, पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो आया है वो प्लस में आया है गुणनफल, इसका मतलब इसको दोनों को आप माइनस में रखेंगे, -2s, तो जब -2s का -2s में इंटू होगा तो प्लस में हो जाएगा, अब -2s और -2s जुड़ेगा तो माइनस का 4s हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस संख्या को ऐसे दो जगह बांटना होता है कि गुणा करें, इन दोनों का गुणा करें तो इसके जो बाहरी गुणनफल आया है उसके बराबर हो जाए। कहाँ आया है? तो ये आया है, इसके बराबर हो जाए। अंक और चिन्ह दोनों होना चाहिए, अंक और चिन्ह दोनों इसके बराबर आने चाहिए, और अगला क्या है? तो प्लस का 1 है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बाबू? यहाँ इन दोनों का अलग जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का अलग जोड़ा बनाएंगे। इसमें बताइए क्या ले लिया जाए? तो 2s ले लीजिए, तो बचेगा 2s माइनस का, जब पूरा ले लिए हैं तो क्या बचता है? कुछ नहीं का मतलब वहां 1 लिखा जाएगा। अगर पूरा कॉमन आ जाए तो वहां पर क्या लिखा जाता है? 1। क्यों? क्योंकि फिर जब आप इसका इंटू करेंगे तो ये वाला पद आपको मिल जाएगा, इसलिए वहां उसके जगह पर 1 लिखा जाता है। और यहाँ 2s प्लस 1 है, यहाँ क्या कॉमन करेंगे? जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन लिया जाता है, कुछ भी ना बने तो क्या लिया जाता है? 1। और यहाँ जो पहला पद होता है उसका चिन्ह यहाँ क्या है? माइनस है। जब -1 लेंगे तो अंदर जो संख्या जाएगी, जब माइनस ले लिए तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस है तो ये प्लस हो गया और प्लस है तो माइनस हो गया इक्वल टू 0। अब यह एक पद और यह एक पद है, दोनों में क्या बराबर हम लोग को दिख रहा है? दोनों में 2s माइनस 1 दिख रहा है, तो वह कॉमन करिए 2s माइनस 1। जब 2s माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? तो यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही जैसे है, चाहे तो इसका हम लोग होल स्क्वायर पर भी कर सकते हैं या दोनों को अलग अलग हल करते हैं। क्या होगा? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 2s इक्वल टू, ये माइनस इधर है उधर जाएगा, 0 के साइड में क्या करेगा? प्लस कर देगा। 2s में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, यानी 1/2 हो जाएगा।
ऐसे ही इसको भी हल कर दीजिए। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 0 प्लस 1, तो s इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साइड हो जाएगा, इस दूसरे पक्ष में डिवाइड कर देगा, यानी कि s का मान क्या आया, तो 1/2 और 1/2 ये दोनों मूल आए, यानी s का जो भी मान आया वह दोनों एक ही बराबर आ गया 1/2 और 1/2 में। अब इसकी हम लोग करेंगे जांच, कहा है ना कि इसकी जांच करिए कि जो आप लाए हैं वो सही है कि नहीं, तो जांच करते हैं। उत्तर की जांच इसको आप लिख सकते हैं, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर देते हैं या लिख देते हैं जांच। जांच में क्या होगा, तो एक बार आप लिखेंगे मूलों का क्या लिखेंगे बाबू, योगफल। उसके लिए फार्मूला है क्या, याद रखिएगा, -b/a याद रखना है इसको। अब मूल क्या है, तो इसमें आया है 1/2 और इसका भी आया 1/2 और यहाँ b का मान क्या है, तो b कौन होता है, जो स्क्वायर पद होता है, x स्क्वायर, s स्क्वायर, y स्क्वायर, जो भी स्क्वायर पद होता है उसके पास जो होता है वो a का मान होता है, जो स्क्वायर वाला नहीं है उसके पास जो होता है वो b का मान होता है, जिसमें कोई भी c का मान चर पद न हो, यानी जहां अचर पद होता है वह c का मान होता है। क्रम से अगर मानक रूप में पद है तो पहला पद का गुणांक यानी x स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, यहाँ यस लिखे हैं, x कह सकते हैं, x का गुणांक 4 होता है और यहाँ जो अचर पद होता है वह c का मान होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग ले चलेंगे कहाँ पर, तो इस फार्मूले में माइनस चिन्ह दिया, ये फार्मूले का चिन्ह है और अंक भी यहाँ b का मान भी माइनस में है, तो क्या होगा बाबू, ये माइनस का 4 और अपान में क्या a लाना है और a का मान क्या है यहाँ 4 है, अपान में 4 लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, बेस बराबर है, आप इसको ऐसे कहाँ लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको अंदर हल कर लेते हैं, तो माइनस और अंदर बचा है -1, ये होगा क्या 2/2 और यहाँ ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो 1 हो जाएगा और 2 से 2 कटेगा तो ये क्या आएगा, ये भी 1 आ गया, यानी 1 = 1। अभी क्या योगफल में ये आया, अभी लगाना है हम लोग को मूलों का गुणनफल, क्या लिखेंगे बाबू, मूलों का गुणनफल, तो उसका फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। अब गुणनफल में 1/2 × 1/2 और c का मान क्या है, यहाँ पे 1 है और a का मान 4 है, तो ये क्या होगा 1/4 होगा और इसका इंटू करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1/4 आ गया और इधर भी क्या है 1/4 है। तो इस तरह से जांच में क्या मिला कि जो हम लोग मूल निकाले हैं दोनों मूल क्या है सही है। जब इस तरह से मिलेगा कि योगफल वाले नियम पर आप योगफल वाले फार्मूले पर रख देंगे मान को और जो उसका मूल है उसको इधर हल करेंगे और जब दोनों बराबर आ गए, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यानी कि यहाँ योगफल में सही निकल गया और मूलों का गुणनफल में तो 1/2 × 1/2 = 1/, इधर 4 दिया है गुणनफल की जगह पर, 1/2 का 1/2 में इंटू करेंगे तो 1/4 होगा, ये भी सही बराबर मिल रहा है। यानी आप जो लगाए हुए हैं जो मूल निकाले हैं वो दोनों मूल क्या है सही है। इसके मूल पता करने चलेंगे तो सबसे पहले इस सवाल में जब आप किसी भी गुणनखंड को हल कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखा जाता है तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इस सवाल को आप मानक रूप में करेंगे। ठीक, मानक रूप में करने के लिए घात क्या होना चाहिए, घटते या बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो घात 2 घात है बिना x वाला है
फिर x यहाँ आ गया है, क्रम में है क्या? नहीं। क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग सबसे पहले घात के सही क्रम में लाएंगे। 7x माइनस 3 अब इक्वल टू यहाँ 0, यहाँ भी इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। और अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड जब आप करने जाएंगे तो बाहर वाले का एक साथ करेंगे। 6x का करेंगे 3 में, क्या होगा? 18 माइनस का, देखिएगा 6x में जब -3 से इंटू किया जाएगा क्या आएगा बाबू? माइनस का 18x स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना है कि माइनस में आया है तो बीच वाले पद को जब आप तोड़ें तो प्लस या माइनस करें तो आपको 7x मिल जाए, लेकिन गुणा करें तो ये आए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस 18 का करते हैं फैक्टर, 2 से 9 3, यानी क्या होगा? इन दोनों को एक साथ रख दीजिए, 3 3 के 9 और 2 को अलग रखिए। 9 का 2 में गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 को घटाएंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। गुणनखंड का सबसे बारीक जो ध्यान रखने वाली बात है वो यहीं पर आने वाला है। क्या कि जब आप बीच वाले चिन्ह अंक को ऐसे तोड़ रहे हैं कि एक प्लस होने वाला है और एक माइनस, प्लस माइनस होगा तभी तो माइनस में आएगा ना। अगर दोनों माइनस हो गया या दोनों प्लस हो गया तब तो उसको प्लस आ जाएगा, वह चिन्ह आपका गलत हो जाएगा। जब माइनस में आया, माइनस में लाना है, इसका मतलब कि एक संख्या को प्लस में रखना है और एक संख्या को माइनस में रखना है। संख्या हम लोग 2 तोड़े हैं, एक 9 है और एक 2 है। किसको प्लस में रखें और किसको माइनस में रखें, ये ध्यान देना है। तो जो चिन्ह यहां होगा बीच वाले पद में, जब आप तोड़ेंगे जो संख्या बड़ी होगी उसके साथ वही चिन्ह रखिएगा। जैसे एक प्लस में होने वाला है, एक माइनस में होने जा रहा है ना, क्योंकि माइनस में गुणनफल आना है तो एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा तभी ना माइनस में आएगा। तो अब ये बात होगी, तुरंत आपके सामने ये समस्या आएगा कि किसको प्लस करें और किसको माइनस करें। तो जो संख्या यहाँ पर बड़ी है उसके साथ यहाँ जो अंक है, जो बीच में चिन्ह है, उसको आप रखेंगे। तो क्या रखेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 = 0। अब यहाँ देखिए, जब एक माइनस में है और एक प्लस में है, अगर इंटू करते हैं तो माइनस में एक चिन्ह आएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब उसके बाद और अगर इसको प्लस माइनस तो जुड़ेगा नहीं, घटेगा ही, घटेगा तो 9 में से 2 घटेगा, बड़े का चिन्ह लग जाएगा। इसीलिए यहाँ जो चिन्ह होता है हमेशा बड़ी संख्या के साथ रखा जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ 2 का जोड़ा बनाइए, ये दोनों एक साथ होगा और ये दोनों एक साथ रहेगा। कॉमन क्या लिया जाए इसमें? 3 से दोनों कट रहा है, 6 और 9, x भी है दोनों में, तो क्या ले लिए 3x। क्या बचा यहाँ पे 2x और यहाँ क्या बचा माइनस का 3 बचा। अब इसका इंटू करेंगे फिर हम लोग को ये मिल जाएगा ऊपर वाली संख्या। मान न बदले, जब आप कॉमन करें, इसका फैक्टर करें, तो जो सवाल दिया है, जो मान दिया है, उसके मान में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा समझें जो वैल्यू इसका है वही इसका भी है। भले यहाँ हम लोग तोड़ करके अंक अलग अलग रख दिए हैं, मतलब 9 और 2 में हो गया था 7 में, तो क्या 7 इसका जो वजन है, इसके वजन बदल गए क्या? नहीं, जो उसका मान था, आप ऐसे समझें, जो उसका वजन है वही वजन यहाँ भी रह गया है। क्यों? क्योंकि माइनस है, प्लस है, घटेगा, फिर आपको 7 मिलेगा। उसके मान में आप बदलाव
नहीं कर सकते, उसका हम लोग को पावर नहीं है कि हम अपने मन से अपने आप से सवाल में कुछ बदलाव कर दें। अगर करते हैं तो सवाल वह क्या हो गया, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर कॉमन ले लिए तो कॉमन ले रहे हैं तो जो बचा है फिर भी यह वही है। जब आप गुणा करेंगे यहाँ आएगा, इसके आगे हल करेंगे तो फिर आपको कहाँ पहुंच जाएंगे, जहां से सवाल हम लोग शुरू किए थे। फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये तो दोनों में से यहाँ से कॉमन आ गया। अब इन दोनों में बताइए क्या आप कॉमन लेंगे। जब कुछ नहीं बनता है तो क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। यहाँ कुछ बन रहा है क्या, कुछ नहीं अंक बन रहा है, 1 लिया जाता है। पहले पद का चिन्ह दिया जाता है। अभी इसके पहले वाले में जब आप 1 लिए थे तो वहां माइनस चिन्ह लिए थे, तो माइनस चिन्ह जब लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलता है जैसे उस सवाल में बदले थे। और यहाँ क्या होने वाला है बाबू, प्लस का 1 आने वाला है। तो 1 आएगा तो कोई बदलाव नहीं करेगा, प्लस का 1 आएगा कोई बदलाव नहीं करता है। माइनस का 1 अगर आता है तो अंक में तो बदलाव नहीं होता है, लेकिन सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस के माइनस और माइनस के प्लस हो जाते हैं। यहाँ आप ज्यों का त्यों लिख देंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यह एक पद हो गया, यह एक अलग पद हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है। इन दोनों में आप क्या कॉमन करेंगे, क्या बराबर दिख रहा है, 2x माइनस। तो जब आप गुणनखंड करते हैं तो ये जो कोष्टक में आ रहा है दोनों में, ये दोनों का एक बराबर होना चाहिए अंक और चिन्ह के साथ। केवल अंक बराबर रहे तो समझिए कि कुछ हमसे गलती हो रहा है, या केवल कुछ भी चिन्ह में अंक में किसी में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कोष्टक के अंदर जो बचे वो एकदम दोनों एक दूसरे के बराबर रहे। क्यों बराबर रहे, क्यों अलग अलग नहीं रहे, क्योंकि अगले स्टेप में वही कॉमन होने वाला है। तो अगर बराबर नहीं रहेगा तो कॉमन कर पाएंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रश्न होता है कि क्यों दोनों कोष्टक में एक ही बराबर आना चाहिए, क्या नियम है इसका। तो उसका ये नियम है कि अगले स्टेप पर जब आप चलेंगे तो वही ना कॉमन करेंगे। अब बराबर नहीं रहेगा तो कैसे कॉमन होगा, नहीं कॉमन होगा। यानी सवाल आपका वहां से समझिए कुछ गलत कर दिए हैं आप, ऊपर कुछ गलत हो चुका है, तो उसको फिर आप देखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ हम लोग का सवाल ठीक ठाक चल रहा है तो इसको हम लोग कॉमन क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पहले पद में 3x और दूसरे में प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग को मूल निकालना है, तो एक बार 2x माइनस 3 को और एक बार 3x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करके हल किया जाएगा। पहले इसको हल करते हैं, क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू ये 3 माइनस है, उस साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा 0 में प्लस हो जाएगा, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। अब 2 क्या कर रहा है x में मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे पक्ष में जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा। यानी उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 3/2 में लिखेंगे। दूसरे पद को हल करिए, क्या होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 उस साइड में जाएगा क्या करेगा माइनस 1 कर देगा। आप लिखेंगे 3x इक्वल टू माइनस का 1, यानी 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आना है, आप उसको डायरेक्ट लिखिए, 0 के साथ कोई मतलब नहीं है। x इक्वल टू तो माइनस 1/3, माइनस 1/3 आ रहा है। अब यहाँ हम लोग करेंगे इसके उत्तर की जांच, यानी इसकी सत्यता जो जांच पूछा है कि आप जो सवाल बनाए हुए हैं, जो मूल निकाले हैं, वह सही है कि नहीं, इस बात को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे, इसकी हम लोग करने चल रहे हैं अब जांच। जांच में क्या, तो एक बार सबसे पहले आप लिखेंगे मूलों का योगफल। क्या होता है मूलों का योगफल, तो उसका फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है माइनस बी अपान ए होता है। मूल क्या आया, तो एक आया 3/2 आया और एक क्या आया, तो माइनस का 1/3
3 आया, ये पता चल रहा है 3 1/3 माइनस का 1/3 आया। यहां आप लाएंगे, जब तक आप व्यवस्थित नहीं किए रहेंगे गुणनखंड नहीं करेंगे। सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे तो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a का मान होगा, x का जो ये गुणांक आगे वाले अंक को गुणांक कहते हैं, ये x का जो गुणांक है वो b का मान होगा, अचर पद जो है वह क्या होगा c का मान होगा। यहाँ क्या लिखना है हम लोग को -b, तो माइनस तो फार्मूले का है, b का मान देखिए माइनस में है तो आप लिखेंगे -7 अपान a का मान क्या है यहाँ पे 6 है तो आप यहाँ 6 लिखेंगे। अब इन दोनों को हल करेंगे 3/2 ये प्लस है, अंदर माइनस का 1/3 है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/3। ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट खुलेगा अंदर के चिन्ह को क्या करेगा चेंज कर देगा, क्या कर देगा वो इसको तो प्लस कर देगा, यानी 7/6 हो जाएगा। इन दोनों में बेस बराबर नहीं है तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। 2 से 6 को डिवाइड करिए 3 आएगा, 3 का 3 में इंटू 9 हो जाएगा, 3 का 6 में डिवाइड करिए 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 रहेगा। इधर आया हुआ है 7/6, 9 में से 2 जाएगा ये भी हो जाएगा 7/6, इधर भी 7/6। यानी योगफल के कंडीशन में हम लोग जांच में क्या मिला, हम लोग के जांच में ये मिला कि जो हम लोग का आंसर आया हुआ है अभी तक योगफल सही बता रहा है। अब अगला जो जांच है वह है मूलों का गुणनफल। लिखेंगे मूलों का गुणनफल, तो क्या होता है मूलों का गुणनफल का फार्मूला आप लिखते हैं C/A होता है, C/A यानी मूल क्या, तो मूल यहाँ आया है 3/2 इंटू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, यह है मूलों का योगफल, सॉरी गुणनफल, मूलों का गुणनफल। और मूलों के गुणनफल का फार्मूला होता है C/A। C क्या है यहाँ पे तो माइनस का 3 है, तो लिखेंगे आप माइनस का 3 और a का मान क्या है यहाँ पे 6 है, ये लिखेंगे यहाँ पे 6। इन दोनों का जब इंटू होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, ऊपर माइनस का 1 बचा और नीचे हर के रूप में क्या बचा 2 बचा, तो आप इसको लिखेंगे -1/2 और इधर जब आप हल करेंगे तो 3 6 को काट देगा 2 बार में, यानी यहाँ क्या आया तो -1/2 आया। तो इस तरह से ये जो आपका आंसर आया, एक बार योगफल में और एक बार गुणनफल में जांच में दोनों बराबर आया, यानी कि आपका जो भी सवाल आप मूल निकाले हुए हैं वो क्या है सही है, ये जांच ये बताया।